नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और बिल्कुल वीडियो की शुरुआत इस गुड वाली मॉर्निंग के साथ। तो बिल्कुल आज का टॉपिक भी बिल्कुल नया है, अच्छा है। शायद मैंने पहले उस पर वीडियो बना भी रखी है। तो मेरे पास दोस्तों कल जब मैंने क्यारी की वीडियो दिखाई, उसमें जब मैंने पॉपी के प्लांट्स आपको दिखाए तो उसमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे। शायद वो नए लोग थे। तो बिल्कुल पॉपी को लगाना बहुत ही आसान है और अगर आपने एक बार लगा दिया तो यकीन मानिए आपके गार्डन से ये खत्म होने वाला है भी नहीं। तो बिल्कुल मैं भी सुबह सुबह गार्डन की थोड़ी सी अरेंजमेंट कर रही थी, फिर मुझे यही प्लांट लगा कि ये नया है और इसके फूल भी दोस्तों खिलने शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल नया टॉपिक भी है, नया फूल भी है और बहुत सुंदर फूल आते हैं इसके। तो इस तरह के इसके फूल होते हैं पॉपी के। और ये दोस्तों पॉपी को हिंदी में अफीम भी कहा जाता है और एक बड़े स्तर पे इसकी खेती को इलीगल माना जाता है, क्योंकि अफीम हम सबको पता है ना, नारकोटिक डिपार्टमेंट की तरफ से इसको एग्रीमेंट नहीं है लगाने का। और ये दोस्तों ये जो फूल है, पहले मैं आपको इसके बारे में ही बता दूं आपने कैसे लगाना है। सबसे पहले तो हमने तो 2-4 गमलों में फूल लगाने होते हैं क्यारी में, तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे आप देख रहे हो इसका इतना प्यारा रेड कलर होता है कि ये छोटा सा फूल भी खिला होगा ना आपके गार्डन में तो वो आपको अट्रैक्ट करेगा। ग्रीन कलर के ऊपर ये सुंदर सा टमाटरी रेड कलर, आपको दूर से ही ऐसा लगेगा कि कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। और इसमें कई शेड्स भी आती हैं, थोड़ा सा इसमें लाइट कलर होगा। अब ये कुछ ही निकले हैं रेड कलर के, देखो आगे कौन से निकलेंगे। बीच में से कईयों में शेड भी होती है, इसमें हल्का रेड कलर, थोड़ा सा पिंक सा कलर, इस तरह के पीछे निकले हुए थे। अब देखो कौन कौन से बीज गिर के निकले होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों मैंने पॉपी के प्लांट को बिल्कुल भी नहीं उगाया, ये अपने आप से ही पिछले साल जो गार्डन में प्लांट लगे हुए थे उसी के मेरे ख्याल से बीज फट गए होंगे। इसका नाम ही है पॉपी, पोपो के वो बीज गिर गए होंगे और अपने आप से प्लांट निकल के आ रहे हैं। और जब फूल खिल रहे हैं तो पता लग रहा है पॉपी के फूल हैं। तो बिल्कुल अगर आप इसको एक बार लगा देते हो तो फिर दोबारा आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही टाइम आने पे ना अपने आप ही ये निकल के आएंगे और फूल देने लग जाएंगे। आते हैं दोस्तों, अगर आपने वाकई में इसको बीज से उगाना है या आप ला के इसको लगा रहे हो तो आपने इसकी मिट्टी कैसी रखनी है। मिट्टी आपने इसकी बिल्कुल वेल ड्रेन्ड रखनी है, जैसा कि हम रिवर सैंड मिला के रखते हैं। इसको दोस्तों पानी पसंद भी है, लेकिन इतना पसंद नहीं है कि इसमें पानी रुक जाए। इसको सोगी वाली सोइल पसंद नहीं है, जैसा कि आप प्लांट देख भी रहे हो, बहुत सॉफ्ट सा प्लांट है ये, बहुत सॉफ्ट सा इसका फूल है। तो अगर ज्यादा पानी दे दोगे या रुक जाएगा तो ये प्लांट अपने आप ही गल जाएगा, इसकी रूट्स गल जाएंगी। और दूसरा दोस्तों इसको ज्यादा सनलाइट भी पसंद नहीं है, तो आपने इसको रखना भी ग्रुप में है। या अगर आप इस तरह से जैसे मैंने क्यारी में लगा रखा है तो एक अर्थ वाला जो ठंडक वाला टेम्परेचर है वो इसको मिल रहा है, तब भी आपके फूल अच्छे से खिलेंगे। हल्की हल्की धूप इसे पसंद है और बिल्कुल इसको ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद है, या ऐसी ही जगह पे जहाँ पे इतनी ज्यादा तेज धूप ना आती हो, तो तब ये बड़े आराम से लॉन्ग टाइम तक आपके खिलते रहेंगे। मैंने जैसे इस प्लांट के बारे में देखा है, जब मैंने लगाया इसको तो गमलों में है तो मैंने इसको ग्रुप में रखा हुआ है। और क्यारी में तो मैं बता ही रही हूँ दोस्तों अपने आप से बीज गिर गिर के निकल रहे हैं, तो क्यारी में बहुत अच्छे चलते हैं ये। अभी तो खैर इतनी धूप आई नहीं है, ठंडी चल रही है अभी तो। और ये फूल दोस्तों उगाए जाते हैं बीज से अक्टूबर में नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर में आप इसके बीज से इसको उगा सकते हो। और दूसरा दोस्तों इसके फूल आने शुरू होते हैं स्प्रिंग सीजन में, तो सर्दियों भर इसके फूल आते रहेंगे। और जैसे जैसे मौसम में गर्माहट आती रहेगी इसके जो प्लांट है वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, जलना शुरू हो जाएंगे। मतलब ज्यादा गर्मी इसके पौधों को ही पसंद नहीं है। तो अगर इसको लॉन्ग टाइम तक रखना है आपने तो बस अभी तो सर्दियों की जैसे धूप है तो धूप में ही रखो, और जैसे जैसे धूप तेज होनी शुरू हो जाएगी इसको फिर हम इनडायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे, तो थोड़ा सा और टाइम बढ़ जाएगा इसके फूल को खिलने का। वैसे गर्मी में सरवाइव नहीं करते, मतलब जहां तक मैंने देखा है, चाहे इनको जहां मर्जी रख लो, जैसे जैसे मौसम में गर्माहट आती है ये मतलब प्लांट ही अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन सर्दियों में बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल और बहुत सुंदर कलर होता है इसका। अब आ जाते हैं इसके यूज के ऊपर। तो दोस्तों ये हमारे जो पेन किलर्स होते हैं उनमें होती है यूज, आयुर्वेदिक दवाइयों में भी होती है, होम्योपैथी में भी होती है, एलोपैथी में भी होती है।
तो इसका मतलब है ये जो प्लांट है वो एलोपैथिक दृष्टि से, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी यूज होता रहा है। अब वो मेडिकल साइंस किस तरह से यूज करती है, आयुर्वेद वाले कैसे यूज करते हैं, या होम्योपैथ वाले, ये तो खैर मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक नशीला प्लांट है जिसके की ये आप टुप्पी सी देख रहे हो फूल के अंदर, इसमें पता नहीं चीरा वीरा मार के क्या निकालते हैं वो दूध सा, और वही मेरे ख्याल से होता है जो मॉर्फिन टेबलेट बनाई जाती है ना, पेन किलर वगैरह, तो उसमें यूज होता है शायद। और बस जिसको कि हम इंग्लिश में हेरोइन भी बोल देते हैं, हिंदी में अफीम बोल देते हैं, तो सबको पता ही है ये अच्छी चीजें नहीं है, ड्रग्स हैं ये। तो एक बड़े स्तर पे इसकी खेती करना बिल्कुल मना है, लेकिन हमने तो चलो 2-4 पौधे उगा रखे हैं, तो फूल इसके सुंदर लगते हैं। तो बस लगाओ इसको, चाहे जहां मर्जी लगा दो इसको दोस्तों, चाहे गमलों में लगाओ आप, चाहे क्यारी में लगाओ, और बहुत सुंदर लगेंगे आपके गार्डन में ये। और दूसरा एक आपके गार्डन के अट्रैक्शन भी बनेंगे। और एक बार जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक बार अगर आपने इसको लगा लिया तो दोबारा मुझे नहीं लगता आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने तो दोस्तों एक प्लांट मैं कहीं से लेके आई थी, काफी साल हो गए हैं, छोटा सा ही लाई थी, मुझे लग भी नहीं रहा था वो चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन मैंने जब वो लगाया तो प्लांट चल पड़ा था। और उसके बाद से ही मैंने आज तक इस प्लांट को नहीं लगाया। ये इस तरह से अपने आप ही निकल आते हैं, जहाँ इसके बीज गिरे होंगे। और ना ही दोस्तों मैंने इन गमलों में लगाया इसको, तो ये गमले शायद क्यारी के पास रखे होंगे उस टाइम, और जब ये इसका सीड का जो पोड है ये पॉपअप हुआ होगा, तो इसमें से बीज निकल के इधर उधर बिखर गए होंगे। और ये दोस्तों एक नेचुरल वेव्स होती हैं परमात्मा की दृष्टि से भी और तरफ से भी, कि किस तरह से एक बीज को चारों तरफ फैलाना है हवा के जरिए, या जो पोलिनेशन वाले इंसेक्ट हैं उनके जरिए, या किसी भी तरीके से। तो बिल्कुल अगर आप नेचर से प्यार करते हो तो ये चीजें आपके गार्डन में कभी भी खत्म नहीं होती अगर आपने एक बार एक चीज लगा ली तो। कुछ भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, अपने आप से लगानी पड़ती है, लेकिन अगर इस तरह के सीड्स हैं तो अपने आप ही फैल के अपने आप ही प्लांट बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। और चारों तरफ हरियाली भी फैलती है और इतने सुंदर सुंदर फूल भी खिलते हैं। ये जो दोस्तों मैंने बताया आपको कि गमलों में लगा रखे हैं मैंने, अपने आप से निकल के आ रहे हैं, जो निकल रहे हैं मैं वो आपको दिखा रही हूँ। वैसे प्लांट बहुत सारे तैयार हो रहे हैं, अभी आगे आने वाले टाइम में ना बहुत सारे उग जाएंगे। और इसको तो चाहे आप कितने छोटे से मर्जी गमले में लगा लो, ये अपने आप ही उग रहा है, मैंने लगाया भी नहीं इसको। तो बस मैंने इसको धूप में उठा के रखा था, परली तरफ रखा हुआ था, फिर मुझे लगा कि हाँ इसमें पोपी का प्लांट है, थोड़ी सनलाइट की भी जरूरत है इसको, विंटर की सनलाइट इसको अच्छी लगती है। तो बिल्कुल आप इसको ग्रुप में रखें। और पानी की दोस्तों इसको डेली जरूरत होती है, आप डेली आप देखोगे कि इसकी मिट्टी आपको सूखी हुई मिलेगी, जैसे आप पानी डालोगे थोड़ी देर तक गिल्ली रहेगी और शाम तक बिल्कुल आपको इसकी मिट्टी ड्राई लगेगी। तो इसको डेली पानी की जरूरत है, लेकिन आपने सोइल इसकी वेल ड्रेन बनानी है। तो ऐसी सोइल पसंद नहीं है इसको जो गिल्ली गिल्ली सी हो, इसको ऐसी सोइल पसंद है बस जो हल्की सी मॉइस्ट हो। तो बस पोपी के बारे में और कुछ ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये, जब आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने एक बार लगा लिया। और फर्टिलाइजर वगैरह दोस्तों कोई भी जरूरत नहीं होती इस प्लांट को, बहुत नाजुक सा पौधा है ये, अपने आप ही सीजन आने पे उगाता है। कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं दोस्तों कि सीजन आने पे अपने आप फूल खिलाते हैं। अभी जैसे फ्लावर ऑफ वैली है, ये है ना, यहाँ कोई खाद पानी देने थोड़ी जाता है ना, मौसम आने पे अपने आप ही बीज गिर गिर के जिन पौधों ने बनना होता है बन जाते हैं और फिर फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्लांट है ये, इसी तरीके के सर्दियों के ऑलमोस्ट सारे प्लांट ऐसे ही होते हैं। लेकिन हम जैसे ज्यादा ही कॉन्शियस होते हैं फूलों के लिए, तो हम ध्यान रखते हैं कि थोड़ा सा इनको गोबर की खाद वगैरह दें, अपनी तरफ से कुछ और दें ताकि हमारे फूल और सुंदर खिले। लेकिन दोस्तों नेचुरल वेज में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, जब जिस चीज का सीजन होता है ना वो ब्लूमिंग पे अपने आप ही आती है। हाँ कुछ अगर थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो हम करते रहते हैं, लेकिन वैसे नेचुरल तरीका यही है कि जो आपके घर में गली सड़ी पत्तियां हैं उनको गमले बनाने में यूज करें, जैसा कि मैंने बता रखा है। और अपने गार्डन में भी दोस्तों जैसे ही पत्तियां इकट्ठी होती हैं उनको ना फेंका करें, अपने गार्डन की क्यारियों में ही फैला दिया करें, उससे खाद भी बनती है और दूसरा एक मल्चिंग का भी काम हो जाता है। और पानी भी दोस्तों थोड़ी देर रुका रहता है,
एक मॉइस्चर लेवल भी मेंटेन रहता है आपके गार्डन में, एकदम से पानी भी नहीं उड़ने पाता, और एक जो ह्यूमिडिटी लेवल प्लांट को चाहिए ना, एक ट्रॉपिकल सा एनवायरनमेंट, वो भी आपके प्लांट में बना रहता है। तो बस इन्हीं बातों का, कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरी आदत है मैं एक चीज को बताते बताते काफी सारी चीजें शेयर कर देती हूँ कि एक चीज पे तो मेरे से वैसे ही नहीं बोला जाता, और इस पे कोई बोलने वाली ऐसी बात भी नहीं थी। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से पौधे लगाते रहें। थैंक यू, टेक केयर।